सो वेल, तो नेक्स्ट आते हैं हम अब प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पैसिव पर आते हैं। और इससे पूर्व हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया, पास्ट कंटिन्यूअस कर लिया, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, तो उसको हम अलग रखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंपॉर्टेंट है और इसके हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। तो इसके रूल्स देख लीजिए आप। तो इसकी जो रिकॉग्निशन है, पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, वो है हमारी इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है। तो इसकी जो पहचान है वो हिंदी वाक्य की बात करें, हिंदी सेंटेंस में बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है, और कार्य का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की खास बात यही है, या पास्ट परफेक्ट की बात करें या फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, तो आप याद रखिए कि इसमें कार्य का पूरा होना पाया जाता है। प्रेजेंट में वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। यदि पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट में वहाँ पर भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाएगा, और यदि फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो वहाँ भविष्य काल में कार्य का पूरा होना पाया जाता है। इन्हीं तीनों परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आ जाइए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, और ध्यान से नोट करते जाइए। तो हमारा जो एक्टिव का रूल है, एफर्मेटिव लेते हैं सबसे पहले, और एक्टिव का रूल हो गया हमारा सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाओगे, फिर उसके बाद हैज है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज लाना है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लाना है आपको, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का हो गया रूल। इसके बाद पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, उल्टा कर दिया जाएगा उसे। उसके बाद आपका हैज आएगा और बीन। इसका याद रखना है कि बीन आएगा इसमें पैसिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, यू हैव प्रिपेयर्ड योर बोर्ड एग्जाम्स प्रॉपर्ली। यू हैव प्रिपेयर्ड योर एग्जाम्स प्रॉपर्ली। तुमने अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी ठीक प्रकार से कर ली है। तुमने अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी ठीक प्रकार से कर ली है, प्रॉपर्ली ठीक प्रकार से कर ली है। क्या तैयारी कर ली है, अपने बोर्ड एग्जाम्स की। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आएगा, और ये आपका सब्जेक्ट है। ये फाइनाइट, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। तो एक्टिव में भी बनेगा और पैसिव में। एक्टिव में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, दोनों है, तो इसका पैसिव भी बनेगा। तो पैसिव में आप ले आए, सबसे पहले क्या लाओगे, योर बोर्ड एग्जाम्स को लाओगे। तो योर बोर्ड एग्जाम्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म ले आइए, प्रिपेयर्ड बाय यू प्रॉपर्ली। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब सबसे बाद में आएगा। टाइम एक्टिव में सबसे बाद में आता है, पैसिव में भी सबसे बाद में आता है, और एडवर्ब भी एक्टिव पैसिव दोनों में सबसे ही बाद में आएगा। तो ये हमारा पैसिव हो गया, बहुत आसान हो गया, आराम से बन गया। योर बोर्ड एग्जाम्स आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैव आ गया, प्लूरल था, बीन आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ले आए प्रिपेयर्ड, फिर सब्जेक्ट आ गया आपका ऑब्जेक्ट बन करके, बाय यू प्रॉपर्ली। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा हमारा, सरला हैज सॉल्व्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सरला ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर लिए हैं। तो क्या हल कर लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ये थर्ड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो बना दीजिए पैसिव में क्या हो जाएगा आपका, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस have been, थर्ड फॉर्म आई वर्ब की, solved by सरला।
तो ये आपका ऑब्जेक्ट था सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लूरल था, हैव बीन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई बाई सरला। तो ये आपका पैसिव हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस पर, नेगेटिव पर आ जाइए इसके रूल पर। तो ये नोट कर लीजिए अफर्मेटिव का, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव पर आ जाइए। अब नेगेटिव का एक्टिव का रूल क्या होगा आपका? नेगेटिव का एक्टिव का हो जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट है लाओगे, इसके बाद नोट आएगा, वन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का क्या हो जाएगा नेम इसका? ऑब्जेक्ट प्लस है प्लस नोट है तो नोट आ जाएगा यहाँ पर, प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव का हो गया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुमने अभी तक सरला की पुस्तक नहीं लौटाई है। तुमने अभी तक सरला की पुस्तक नहीं लौटाई है। लौटाई है ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका नेगेटिव हो गया। क्या नहीं लौटाई है? सरला की पुस्तक, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसने नहीं लौटाई है? तुमने, सब्जेक्ट हो गया कार्य करने वाला। अभी तक ये टाइम हो गया आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना है। क्या है इसमें अभी बताते हैं। एक्टिव में बना लीजिए पहले सेंटेंस को कि यू हैव नॉट रिटर्न सरला's बुक यट, अभी तक। अब नोट कर लीजिए इस बात को कि यट, अभी तक की अंग्रेजी केवल प्रेजेंट परफेक्ट में ही आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये करेक्शन में भी कई बार पूछा है और एग्जाम में भी आया है। एग्जाम में पूछा गया इस तरह का सेंटेंस, इसी वजह से पूछा है कि इसमें यट आ रहा है कि यट अभी तक की अंग्रेजी आएगी यट, और यट का प्रयोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट में ही करते हैं। पास्ट परफेक्ट में नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होगा, और कहीं नहीं होगा। अभी तक का प्रयोग, केवल यट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में ही किया जाता है। ये करेक्शन की बात है, इसे भी याद रखिए। तो तुमने अभी तक सरला की पुस्तक नहीं लौटाई है, तो यू हैव नॉट रिटर्न सरला's बुक यट। तो ऑब्जेक्ट है आपका सरला's बुक, तो आप इसे पैसिव में ले आइए। सरला's बुक सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है। क्या आएगा आपका? है आ गया। नेगेटिव है, बिल्कुल है। क्या लाओगे? नोट आ गया। इसके बाद क्या कहता है नियम? बीन आ गया। थर्ड फॉर्म ले आइए, रिटर्न, रिटर्न आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? बाई। सब्जेक्ट ले आइए, क्या है? यू, और ये टाइम यट सबसे बाद में आया। तो ये यहाँ भी पैसिव में सबसे बाद में गया है और आपके एक्टिव में भी सबसे बाद में गया है। तो यू हैव नॉट रिटर्न सरला's बुक यट, यहाँ हो गया सरला's बुक हैज नॉट बीन रिटर्न बाय यू यट। तो यहाँ पर हैज आया है, देखिए, और यहाँ पर हैव आया है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यू था, प्लूरल था। यहाँ पर आपका बुक सिंगुलर है, तो हैज आया है, क्योंकि अब सब्जेक्ट बुक बन रही थी इसमें। और एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए मोहन हैज नॉट invited his friend
at his birthday मोहन हैज नॉट इनवाइटेड हिज फ्रेंड एट हिज बर्थडे। मोहन ने अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर निमंत्रित नहीं किया है। तो अपने जन्मदिन पर निमंत्रित नहीं किया, नेगेटिव हो गया। किसको निमंत्रित नहीं किया है? हिज फ्रेंड, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड आपकी वर्ब हो गई, एट हिज बर्थडे आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो पैसिव में हो जाएगा आपका हिज फ्रेंड, सिंगुलर है, हैज नॉट आ जाएगा, बीन। थर्ड फॉर्म लाइए इनवाइटेड, इनवाइटेड हो गया, इनवाइटेड बाय मोहन एट हिज बर्थडे। तो ये यहां भी आ सकता था, हिज फ्रेंड हैज नॉट बीन इनवाइटेड एट हिज बर्थडे से यहां भी ला सकते थे आप, बाय मोहन इसके बाद भी चला जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट आ जाइए, इस पर हम और चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। तो जितना अभ्यास आप सेंटेंस का करोगे उतना ही आपका प्योरिफिकेशन होगा, उतना ही ये समझ में आते जाएंगे एक्टिव पैसिव आपके। देखिए आप पूरा वीडियो इसको देखा करो ध्यान से और सभी सेंटेंस को करिए। जब आप पूरा अच्छी तरह से इसका अभ्यास लगातार करोगे, जितने एग्जाम्पल आप इसमें करोगे, इंग्लिश में है ये क्या है कि रूल्स लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आता है, रूल्स एग्जाम्पल, रूल्स एग्जाम्पल, इस क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं। आप देख रहे हो, रूल्स लेते हैं फिर उसका एग्जाम्पल आता है। चाहे आपने प्रीपोजिशन देखा होगा, प्रीपोजिशन का रूल्स लिया फिर उसका एग्जाम्पल लिया। आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल में भी आपने क्या लिया, पहले रूल्स लिया उसका, उसके बाद एग्जाम्पल लिया। जितने भी हमने पढ़े हैं और इसके बाद हमने नाउन के जो प्रकार पढ़े थे उन सब के एग्जाम्पल लिए। तो हर टॉपिक, जो भी ग्रामर का टॉपिक है, उसमें यही रूल लागू होता है कि सबसे पहले आप रूल्स को पढ़िए, उसके बाद एग्जाम्पल करिए। और फिर आपका ये कहता है रूल्स पूरा होने के बाद टॉपिक कि आप उसकी पूरी एक्सरसाइज कम से कम 20 सेंटेंस को आप अभ्यास कर लीजिए, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, या जो भी टॉपिक आपका ग्रामर से रिलेटेड हो। तो आप पूरा ध्यान से वीडियो देखो और उसको नोट करिए। ये नहीं है आपने देखा, बढ़ गए, कुछ देखा फिर बढ़ गए, उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। इससे तो उसे देखो ही मत। तो ये जरूरी है कि आप उसे कंटिन्यूअसली लगातार देखते जाइए और हर नियम को नोट करिए। ये आपकी एक ऐसी बुक बन जाएगी पूरी ग्रामर की कि आपको फिर दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास सभी रूल्स होंगे, क्योंकि आप देखोगे जितनी भी पुस्तकें आ रही हैं, गाइड हैं, मॉडल हैं, सीरीज है, जितने भी आपको दिए जा रहे हैं, उन सभी में पूरा टॉपिक नहीं दिया जाता है। कोई एग्जाम्पल दे देता है लेकिन रूल्स नहीं बताता। जैसे आप प्रीपोजिशन का टॉपिक डाल लीजिए, किसी गाइड का निकाल लिया आपने, अब आप क्या देखोगे उसमें, वो एग्जाम्पल देता चला जाएगा, ऑन का दे दिया, एट का दे दिया, ओवर का दे दिया, लेकिन वो ये नहीं बताएगा आपको कि यहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इस तरह की जो मिसगाइड करने वाली बातें हैं, जब तक वो ये नहीं बताएगा कि ओवर इस कंडीशन में प्रयोग किया जाएगा प्रीपोजिशन, तब तक समझ में नहीं आएगा। एक्टिव से पैसिव हम बना रहे हैं, जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा कि किस सेंटेंस को आपको पैसिव में ले जाना है, किसको नहीं ले जाना है, सब्जेक्ट को कैसे ऑब्जेक्ट बनाना है, किस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, एग्जाम्पल हम लेते जाएं, रूल्स न लिखें, तो फिर आप समझ जाइए कि वो चीज़ हमारी समझ में नहीं आएगा। और यही कमी गाइड्स में होती है, वहाँ वो एग्जाम्पल ही दे देते हैं लेकिन क्लियर पूरी बात नहीं देते। अब आपको हम जो वीडियो में जितनी भी चीज़ें बताते हैं वो A to Z बताते हैं, आपको 1 by 1 पूरा आता है। प्रीपोजिशन की बात जिस टॉपिक में हम कर रहे थे तो 36 प्रीपोजिशन हमने डिटेल में पढ़ लिए थे, वहाँ पर सबके रूल्स पढ़े थे हमने, 36 के अलग अलग पढ़े थे। जो आपको हो सकता है कि 10 या 15 बुक्स कलेक्ट करने के बाद आपको 36 प्रीपोजिशन के रूल्स मिले। ऐसे एक्टिव पैसिव हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग सेंटेंस के टेंस के हम पढ़ रहे हैं सबको। तो ये जरूरी है कि आप इन सबको ठीक तरह से नोट करते जाइए। और आपको सभी 10-5 पुस्तक जो खरीदनी है, आपको 10 जगह टीचर से पढ़ना है, वो सब आपको मटेरियल एक जगह ही मिल रहा है। तो जब ध्यान से आप समझोगे तो हर बात आपकी समझ में आती चली जाएगी। तो नेक्स्ट आते हैं हम इसके इंटरमीडिएट पर आ जाते हैं हम।
अब इंटरोगेटिव का रूल नोट कर लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट का। अब एक्टिव का हो जाएगा, हमारा रूल्स हो जाएगा। यदि क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले आपको है भी लाना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव का रूल लिख लीजिए आप। अब आपने बहुत सारे रूल लिखे हैं तो आप पैसिव का भी नोट अपने आप कर सकते हो, खुद भी लिखने की कोशिश करिए आप। तो इसमें भी सबसे पहले आपका है जब आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट, प्लस बी, प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क हो गया आपका। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हैव दे नॉट solve these difficult questions with their friends। देखिए कि have they not solved these difficult questions with their friends, क्या उन्होंने अपने मित्रों के साथ ये कठिन प्रश्न हल नहीं किए हैं। क्या उन्होंने अपने मित्रों के साथ ये कठिन प्रश्न हल नहीं किए हैं। तो सॉल्व जो आ रहा है, हल नहीं किए, ये आपकी वर्ब है। क्या हल नहीं किए हैं? दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नेगेटिव है, इंटरोगेटिव हो गया, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। पैसिव में चले आइए, तो आपका क्या है पैसिव में? दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, प्लूरल है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? हैव आ जाएगा। ऑब्जेक्ट ले आइए, कौन सा है? ये दीज डिफिकल्ट क्वेश्चन ले आइए, दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेगेटिव है, यहां पर आपका इससे तुरंत बाद नोट आ जाएगा, इसके बाद आपका बीन आ जाएगा। अब थर्ड फॉर्म क्या है आपका? सॉल्व था, जो कि तो ले आइए सॉल्व को। अब इसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट को लाना चाहो, यही ले आओ, विद देयर फ्रेंड्स। अब क्या आ जाएगा? बाय देम। तो हैव दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन नॉट, इसको हटा दीजिए, प्लस की कोई जरूरत नहीं है, लगा दिया हमने। तो नॉट बीन सॉल्व विद देयर फ्रेंड्स बाय देम और इंटरोगेटिव मार्क का ध्यान रखिए। तो ये आपका पैसिव हो गया। दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्लूरल था, हैव आ गया, नेगेटिव था, नॉट आ गया, उसके बाद आप बीन ले आए, थर्ड फॉर्म आ गई, विद देयर फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट था, इसके फाइनाइट वर्ब के बाद चला गया। बाय देम, दे का आपने क्या कर दिया है? इस दे का आपने देम इसलिए कर दिया क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस से किस में चला गया है? ऑब्जेक्ट केस में आ गया है। अब ऑब्जेक्ट बना है, दे सब्जेक्ट बना था, दे को जब ऑब्जेक्ट केस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो पर्सनल प्रोनाउन का हमारा वीडियो है उसको एक बार जरूर देख लें। उस चार्ट को, जो टेबल हमने बनाया है तीनों केस का, नॉमिनेटिव केस का, ऑब्जेक्ट के, पॉजेसिव के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो बड़ा आसान तरीके से हमने वहाँ बनाया है। आप उसको ठीक तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जिससे कि आपका डायरेक्ट और यहाँ पर एक्टिव पैसिव में उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है पर्सनल प्रोनाउन का, जिससे यहाँ कोई दिक्कत न हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट लेते हैं हम whom। हैव यू not provided a beautiful gift।
तुमने किसको एक सुंदर उपहार प्रदान नहीं किया है, तुमने किसको एक सुंदर उपहार प्रदान नहीं किया है। तो whom आपका क्या है, ऑब्जेक्ट बना है, इंटरोगेटिव है, ध्यान से समझ लेना। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है प्रोवाइडेड। ए ब्यूटीफुल गिफ्ट ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब whom का जब आप यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ क्या बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। आपको पता है, कई बार एग्जाम्पल इसके ले चुके हैं। तो whom को किस में चेंज करोगे, आप who में लाओगे। हमेशा याद रखिए, whom है तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, whom को आप सिंगुलर मानिए या प्लूरल या रिलेटिव प्रोनाउन में हम बता चुके हैं कि इसका कोई नंबर पर्सन जेंडर नहीं होता है। आप एक वचन भी मान सकते हो उसे और बहुवचन भी, सिंगुलर या प्लूरल ये आपके ऊपर है। तो who हैज नेगेटिव है तो नॉट ले आया, इसके बाद बीन आ गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आइए प्रोवाइडेड। अब दूसरा ऑब्जेक्ट था, इसे ले आइए ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। बाय सब्जेक्ट ले आइए यू, तो इसमें आपका सब्जेक्ट यहाँ पर यू था, ये आपका यहाँ आ गया। अब एक who वाला लेते हैं, तो ये समझ में आ गया। whom का आपने यहाँ पर कर्ता बनाया, who has not been provided a beautiful gift by you। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर who का ले लीजिए कि who has played a match, किसने एक मैच खेला है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, ये वर्ब है, बिल्कुल है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, एक्टिव पैसिव दोनों बन रहा है। तो पैसिव में आ जाइए, who को हम ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, वही उल्टा हो रहा है देखिए। या whom को लाए थे तो क्या हो गया who, या who है तो क्या हो जाएगा whom, और ये आपका कर्ता इससे पूर्व by आता है। तो ये याद रखिए कि यहाँ पर who है तो ये by whom में चेंज हो जाएगा हमेशा, ठीक। by whom हो गया आपका ऑब्जेक्ट, क्या है, ये मैच, ये डालना पड़ेगा। कहीं इसके तुरंत बाद वर्ब पर चले जाओ, ये बहुत बड़ी गलती करते हो, इसे नोट कर लेना कि बाय whom के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं आएगी आपकी, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, ये सिंगुलर है तो हैज ले आया आप यहाँ पर, हैज ए मैच, और इसके बाद आ गया आपका बीन। अब लाओगे आप वर्ब को जिसकी बात हम कर रहे थे, जो यहाँ पर आप लाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ आ गया आपका प्ले। तो ये दोनों सेंटेंस एक साथ हमने इसीलिए लिए हैं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि इनमें कोई भी मिस्टेक ना हो। whom वाला who वाला, ये आपका वर्बल हो गया, ये आपके प्रीनोमल हो गए। तो समझ गए, who has played a match, तो by whom has a match been played, तो किसके द्वारा एक मैच खेला गया है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम पास्ट परफेक्ट पर आते हैं।